इस देश में हमारे कुछ संत, कुछ महापुरुष, कुछ कथावाचक और बहुत सारे लोग हिंदुओं को जातियों में बंटने से रोकने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि क्या फायदा है इन सब चीजों का, क्योंकि हिंदू सिर्फ जातियों में थोड़ी ना बट रहा है, हिंदू तो अब भाषाओं में भी बट रहा है ना। महाराष्ट्र से ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी खबरें सामने आई हैं कि उन पर क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये समझ में जरूर आता है कि कैसे मुगलों ने इतने समय तक हमारे देश पर शासन किया, कैसे अंग्रेजों ने किया होगा, तब भी ऐसे ही लोग रहे होंगे। और ये भी समझ में आता है कि आज के जो मराठा हैं, जो खुद को मराठा बोलते हैं, अगर वो शिवाजी की सेना में उस समय होते तो शायद शिवाजी ने जो उपलब्धियां हासिल की और जो भगवा लहराया था इस देश के कई हिस्सों पर मुगलों से, इस देश के टुकड़ों को हासिल करके, शायद वो ना हो पाता। क्योंकि यहाँ जिनको मराठी नहीं आती उन पे लात घूंसे थप्पड़ चल रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद मचा हुआ है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि खुद को कट्टर हिंदू बताने वाला ठाकरे परिवार, ये सब कैसे आपके सामने हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपके नेता इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, यानी कि आप भी इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। यूपी बिहार से गए मजदूर जिनको शुद्ध बोलना नहीं आता हो, आप उनसे बोलते हो कि आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। अगर आप इतने ही दमदार हो तो आप उन लोगों से बोलो जो बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, वो भी हिंदी में बात करते हैं। हिंदी सिनेमा कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में ही तो है। बड़े बड़े सितारे हिंदी फिल्में बना रहे हैं ना, करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए वो फिल्मों से कमा रहे हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर जो फिल्में बनाते हैं हिंदी बनाते हैं ना। बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जो हिंदी फिल्में महाराष्ट्र में ही बन रही है ना, हिंदी फिल्में कहीं और तो नहीं बन रही हैं। तो उन पर क्यों प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हो आप लोग? ये बड़े बड़े कलाकार, ये बड़े बड़े सिंगर जो हिंदी में गाते हैं, आप उन पर तो प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हो। लेकिन नहीं, एक कमजोर और एक असहाय व्यक्ति जो किसी दूसरे प्रदेश में जा करके रोजी रोटी कमा रहा है, उस पर आपको आपत्ति है, क्योंकि उसे मराठी बोलना नहीं आता। उसे हिंदी बोलना तो आता है ना, लोगों से बात तो कर लेगा ना, एक दूसरे की बात तो समझ लेगा ना। ऐसा क्या जुनून है मराठी का? तो ये शर्मनाक हरकतें हैं जो इस समय महाराष्ट्र से सामने आ रही है, और ये वाकई में हिंदुत्व के लिए बहुत शर्मनाक चीज है। जहां एक तरफ हिंदुओं को जाति में ना बट पाए इसके लिए प्रयास चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर हिंदुओं को केवल मराठी ना आने पर उनको पीटा जा रहा है। एक बच्ची, उसको कुछ लोगों ने घेर लिया, उससे कहने लगे कि आपको मराठी आती है कि नहीं। तो ये बहुत बहादुर बच्ची है जिसने एकदम जवाब दिया है। अगर ये बच्ची ना होती और कोई आदमी होता इसकी जगह पर तो इसे भी थप्पड़ खाने पड़ते। ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? और सबसे बड़ी चीज, रितेश राणे ने तो फिर भी खुल करके बोला है, सारी बातें बोली हैं कि भाई ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। लोग क्यों मजदूरों को, क्यों कमजोरों को दबा रहे हैं, उन पे हाथ उठा रहे हैं? बड़े बड़े लोगों पे जाके हाथ उठा के दिखाओ। लेकिन अफसोस की बात है जब उस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सामने आते हैं तो उनकी बातों में होता है कि भाई मराठी पे आप गर्व करते हो, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी पे और दूसरी भाषा पे कोई विवाद होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुलकर बोलते आप, कम से कम हिंदुओं के लिए दो शब्द बोलते। और ये हिंदुओं को लड़ा करके एक बार फिर सत्ता हासिल करने की प्रक्रिया चल रही है या प्रयास चल रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। राज ठाकरे का नाम सामने आ रहा है, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके कुछ वीडियो सामने आए हैं, जितना मुझे जानकारी मिली है, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन जो जानकारी और जो वीडियो आए हैं कि उनके एक दफ्तर में लोगों को बुला करके, दो लोग हैं उनको बुला करके उनसे मराठी ना आने पर सॉरी बुलवाया जा रहा है, कान पकड़वाया जा रहा है, उन पर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। एक दुकानदार के पास जा करके उससे पूछा जा रहा है कौन से राज्य में रह रहे हो तुम, तो बता रहा है कि महाराष्ट्र में है। तो पूछा कि कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ, उसने कहा सब बोली जाती है, बस धड़ाक से थप्पड़ दे दिया उसको। मराठी के नाम पर ये कैसी गुंडागर्दी है? और मैं फिर कह रहा हूँ, एक चीज दोहराऊंगा कि अगर शिवाजी महाराज की सेना में ऐसे मराठा होते, ऐसे मराठी लोग होते, तो शायद ये इतिहास जो उनका बना ना वो बन नहीं पाता, क्योंकि ये बनने नहीं देते। ये कहते भाई हिंदू की बात नहीं करते तो स्वराज की बात करते थे, ये थोड़ी करते तो मराठी की बात करते। मराठी नहीं आती है तो आप हमारे सेना के नहीं हो, मराठी नहीं आती है तो आप हमारे देश के नहीं हो। ये बहुत ही घिनौनी वारदातें हैं और बहुत तुच्छ वारदातें हैं, जिस पे आगे मैं क्या कहूँ, कुछ कहते बन नहीं रहा है। लेकिन मेरा फिर प्रश्न यही है
कि बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा मुंबई, महाराष्ट्र में है, वहाँ सब हिंदी में ही होता है। आप अगर इतने ही दमदार हो, आप बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े एक्टर हिंदी में ही काम कर रहे हैं, अगर आप में दम है तो आप उन्हें रोक के दिखाओ, आप उनसे मराठी बुलवाओ। ये मजदूर जो यूपी बिहार जैसे राज्यों से जाते हैं रोजी रोटी कमाने, उन पर दादागिरी दिखा के क्या हासिल कर लोगे? क्योंकि कमजोर को ही पीटा जाता है, कमजोर को ही मारा जाता है। लेकिन ये समय अब बदल गया है। अब ये वो समय नहीं है, ना ये वो मुंबई है, ना ये वो महाराष्ट्र है जो पहले हुआ करता था, मराठी के नाम पे किसी को भी कुछ भी। तो अब समय बदल गया है और मेरा आग्रह हमेशा से रहता है और फिर है एक बार केंद्र सरकार से कि ऐसे लोगों पे बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ तो ध्यान दिया जाए। और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, आप कम से कम कुछ सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पे लो। केवल बोलने से नहीं होगा, आप मुख्यमंत्री हो महाराष्ट्र के तो कुछ करके भी दिखाओ, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई दिखाओ, ताकि ये सिलसिला रुके जो चल रहा है। ये बहुत घिनौना है, बहुत घटिया है और बहुत गंदी वारदातें हैं। इस पे आगे कुछ बोलने के लिए है नहीं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।